इस वीडियो में देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना। ठीक है बच्चों, तो आज इसमें आपके दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों दिया है एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की है। ठीक बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको सिंपल बच्चों इसमें आपका आंसर आएगा ओनली डिजिट में। ठीक बच्चों, तो इसमें बच्चों आपका दशमलव में आएगा। ठीक बच्चों, पॉइंट में आएगा। तो इसमें बच्चों ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको भी आप देखें और इसको भी देखें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, तो देखें इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सबसे पहले इसमें गोले दिया है। ठीक बच्चों, गोले, तो गोला क्या होता है आपको पता होगा बच्चों। आपका होता है गोला कहते हैं स्क्वायर। ठीक बच्चों, स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है 4πr², जिसको इंग्लिश में देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक बच्चों, इसका बच्चों सूत्र है आपका 4πr²। ठीक बच्चों, और इसका बच्चों जो आयतन के लिए होता है, ठीक बच्चों, गोले का आयतन उसको बच्चों कहते हैं 4/3πr³। ठीक बच्चों, और गोले का आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर। ठीक बच्चों, देखो इसमें जो बच्चों आपको 4 ये दिया है 4/3, ये तो डिजिट है। ठीक बच्चों, अंक दिए हैं। और पाई का बच्चों आपको पता ही होगा, पाई को इसमें 22/7 लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, पाई का जो जगह होती है उस जगह 22/7 लिखा जाता है। ठीक बच्चों, और जो क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे क्वेश्चन दे दे कि पाई का मान 3.14 यूज करें। ठीक बच्चों, 3.14 यूज करें। ठीक बच्चों, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो पाई के जगह बच्चों आप क्या लगाएंगे 22/7। ठीक है, तो इसमें देखो पहले आपको वृत्त क्या होता है। देखो ये आपका वृत्त है। ठीक बच्चों, ये आपका वृत्त है। तो इसमें देखो ये आपका गोला है। ठीक है, गोला है, तो गोला में बच्चों देखो यहाँ पे एक सेंटर हो जाएगा। ये गोला है तो एक गेंद, गोले होती है गेंद, तो गेंद को बच्चों आधा काट दो, तो आधा ये देखो डॉट डॉट है, तो ये कटा है समझ लो। तो यहाँ से देखो बीच में जो एक बिंदु होगा, यहाँ से यहाँ किनारे तक की दूरी, ठीक बच्चों, ये आपकी आर हो जाएगी। ठीक बच्चों, और यहाँ से इधर की भी आप दूरी देखोगे तो आर, यहाँ से इधर की भी तो दूरी आर, यहाँ से आप इधर भी ले जाओगे तो भी दूरी आर ही होगी। ठीक बच्चों, क्योंकि बीज केंद्र से ले रहे हैं ना, तो बीज केंद्र से दूरी आपकी त्रिज्या होती है। ठीक बच्चों, तो इसके सूत्र में बच्चों जो आर दिया होगा, तो आर यहाँ से, ठीक बच्चों, तो त्रिज्या को बच्चों देखो, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे क्या करने हैं। तो क्वेश्चन बच्चों सबसे पहला आपका है, आपका पहला प्रश्न है बच्चों, देख लें। एक गोले की त्रिज्या 21 मीटर है, तो ठीक बच्चों, तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले नॉर्मल हम आपको, जैसे आपको इसको हल करना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों लिख दें हल। ठीक है, हल लिख देंगे और सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे। जैसे सबसे पहले इसमें दिया क्या है, ठीक बच्चों, तो यहाँ पे लिख दें आपको दिया है। ठीक बच्चों, इसमें क्या क्या दिया है देखो, आपको इसमें सबसे पहले आपको त्रिज्या दी है। ठीक बच्चों, त्रिज्या बच्चों 21 मीटर दिए थे। देखो बच्चों हम इसको सिंपल से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख दें त्रिज्या, और जैसे बच्चों आर से डिनोट करते हैं। ठीक बच्चों, आर इक्वल टू आपको 21 मीटर दिए, क्या दिए 21 मीटर। ठीक बच्चों, 21 मीटर दिए, ये आपको पता है। अब बच्चों आपका क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गोले की त्रिज्या 21 मीटर है, तो उस गोले का, ठीक बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी हमने आपको सूत्र बताया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों आपका, लिखेंगे गोले का, यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से लिखेंगे गोले का, ठीक है, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखो बच्चों ऐसे ही आपको लिखना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों आपका होता है 4π, तो क्या होता है 4πr²। ठीक बच्चों, 4πr² होता है। ठीक, तो ये बच्चों आपका होता है। अब इसी में बच्चों आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसको सेम रखना है। तो बच्चों आप यहाँ से शुरू कर दें, कहता है इक्वल टू 4 तो ऐसे ही रहेगा, और पाई का बच्चों मैंने अभी आपको बताया पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है 22/7। ठीक बच्चों, या फिर इसको 3.14, तो बच्चों 1/4 नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें देखो गलत नहीं है, ये भी ठीक है। तो इसमें ये लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये दिया है, इसको पहले लिखेंगे, क्वेश्चन बोलेगा तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिख देंगे, तो पाई का मान लिख देंगे 22/7। ठीक बच्चों, और जो आर दिया देखो, आर इसमें क्या दिया 2, ठीक बच्चों, 2 लिख देंगे। देखो 2 का स्क्वायर
देखो सिंपल करने के लिए देखें 2 × 2 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो लिख देंगे 2 × 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 है, ठीक है। 7 है यहाँ पे, तो 2 × 2 ये आपने लिख लिया। अब इसको सिंपल करने के लिए आपको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनर में इसको अच्छे तरीके से, देखो बच्चों गलती होगी यहाँ पे, देखो 21 है, ठीक है। यहाँ पे 21 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी 21, यहाँ पे पर 21, ठीक है। तो यहाँ से तो 7 से ये चला गया, 7 यहाँ 21, ठीक है। तो इसको अब क्या बचा, देखो 14, 4 × 22 × 3, ठीक है। और ये देखो 21 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू में 21, ठीक है। ये आपका बचा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखो जो इसमें गुणा करने को दिया है, ठीक है, जो इसमें गुणा करने को ये दिया है, तो ऐसे इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जो पहले 4 का इससे गुणा करा देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 88, क्या आ जाएगा 88 इंटू, देखो यहाँ पे 6 × 6 और 6 दूनी 6 3 × 3 3 × 6, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 63, ठीक है। ये आ गया। अब इसको देखो 63 आ गया। अब इसको ऑल्व सोल्व करेंगे, तो इसको ऑल्व सोल्व करेंगे, इनका दोनों का गुणा करा देंगे, ठीक है। तो इनका गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा 55 44, क्या आ जाएगा 55 44 आ जाएगा, ठीक है। देखो आपकी त्रिज्या किस में दी थी, देखो मीटर में दी थी 21 मीटर, तो इसका भी आपको 21 मीटर में लिख देना है, ठीक है। लिख देंगे मीटर, ठीक है। और क्या मीटर आपका फॉर्मूला में क्या कहता है, देखो ट्रिक है ये, r⁻2 है, तो यहाँ पे तो मीटर की पावर भी 2 होते हैं, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे, तो यही बच्चों आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। एरिया होता तो एरिया को तो स्क्वायर में लिखा जाता, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, यहाँ से आप स्क्वायर लगा दें, ठीक है। ये एक आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक आपका आंसर हो गया। अब देखो दूसरा क्या कहता है क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप क्या कह रहा था, 1 2 और आयतन का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखो तो आयतन ज्ञात करना है, तो बच्चों आयतन के लिए आपको पता होना चाहिए, तो आयतन का सूत्र क्या होता है। तो आयतन का सूत्र बच्चों लिखें पहले, तो गोले का लिखें, गोले का आयतन, ठीक है बच्चों। आयतन अब तक पूछ रहा है ना, तो आयतन होता है बच्चों आपका 4/3, ठीक है, πr⁵, ठीक है। ये आपका आयतन का सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र में आपको क्वेश्चन करना है, तो बच्चों देखो इसमें तो आपको r क्या दिया था, r तो बच्चों r = 21 मीटर दिया था, ठीक है बच्चों, 21 मीटर दिया था। तो यहाँ पे भी इसके 21 लिख देंगे 21 जगह। तो इसको सोल्व करेंगे, तो देखो 4 है, 4 को ऐसे बना देंगे 3 हो जाएगा, और पाई का मान बच्चों 22/7 होता है, ठीक है बच्चों 22/7। और r क्या दिया है बच्चों आपका 21, तो लिख देंगे 21, ठीक है बच्चों, इंटू 21 × 21, ठीक है बच्चों। अभी हमने आपको समझाया। ऐसे लिखने के बाद अब जो इसमें से कट रहा है उसको काट देंगे, 7 3 21, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और ये 3 बचा, 3 7 21, क्या हो जाएगा 3 7 21, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व करेंगे, तो ये देखो 4 है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 19 4, यहाँ से 7 कट गया तो बचा 19 22। फिर देखो इंटू में आपका इसको काटा 3, तो 3 बचा, यहाँ पे 3 लिख देंगे, इंटू में 7, इंटू में यहाँ पे बचा 7, और इंटू में 21 बचा, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसका इससे करा देंगे तो आपका 88 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये जो बताया जो 7 3 21, तो 21 से 21 कराएंगे, ठीक है बच्चों। 21 से 21 का गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा 441, ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा 441। अब बच्चों इससे इसके साथ गुणा करा देंगे, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा करा देंगे तो कितना है आपको पहले आंसर आ जाए, कमेंट में बता दें, ठीक है बच्चों। तो इसका गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 38,808, ठीक है बच्चों, 38,808 ये बच्चों आपका आ जाएगा। अब इसको बच्चों कैसे, इसे दो मीटर में दिया था, ठीक है बच्चों, मीटर में आपकी त्रिज्या दी थी, तो यहाँ पे भी बच्चों मीटर लिख देंगे, क्या लिख देंगे मीटर लिख दिया। देखो इसके सूत्र में क्या क्यूब लगा है, तो आयतन है, तो आयतन बच्चों आपका क्यूब में आता है, तो यहाँ पे तो क्यूब लिख देंगे। यही बच्चों आपका जो यहाँ पे ये आया है, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 5 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का बच्चों आपको पहले इसको सिंपल तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है,
ठीक बच्चों। यहाँ पे बच्चों लिखेंगे हल, ठीक बच्चों, हल लिख दिया। अब हल लिखने के बाद जो आपको क्या दिया है, ठीक बच्चों, लिखेंगे दिया है, ठीक बच्चों, दिया है। इसमें आपको क्या दिया है, तो दिया क्या है, जो 5 सेमी, ठीक है, आप चीज इसमें सेमी में चला है तो लिख देंगे त्रिज्या, ठीक बच्चों, जिसे त्रिज्या दी है आपको, त्रिज्या, और जिसे बच्चों आर भी कहते हैं, ठीक बच्चों, आर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आपको दिए 5 सेमी, क्या दिए 5 सेमी, ठीक बच्चों, 5 सेमी दिए, ठीक बच्चों। अब इसमें जो आपको देखो क्या है, गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का, ठीक है, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन। तो आयतन का सूत्र, आयतन हमने अभी आपको सिखाया, तो आयतन का सूत्र होता है बच्चों 4/3, ठीक है बच्चों, 4/3 इंटू में आ जाएगा पाई आर क्यूब, ठीक है। आयतन का सूत्र ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसमें बच्चों देखो आर क्या दिया है आपको, आर बच्चों दिया है 5 सेमी, ठीक है। तो आर का मान आपको दिया ही है, तो चलिए सोल्व कर दें। सीधे लिखोगे 4/3, ठीक है। पाई का मान होता है आपका 22/7, ठीक है, 22/7 इंटू में आर दिया है 5, तो 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार लिख सकते हैं क्यूब है, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, तो देखो जो इसमें देखो, अब वैसे तो है नहीं कि कट जाए, तो इसमें देखो जो नीचे दिया है इसको आपस में गुणा करा देंगे, ऊपर वाले को ऊपर गुणा करा देंगे, तो लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखना क्या, तो इसमें देखो 7 तियाँ एक लाइन बटे की खींच लें, ठीक है। आपको 7 का 7 21 तो हो जाएगा 21, ठीक है। और ये ऊपर जो दिया है तो इसको गुणा करा देंगे, ठीक है। ऊपर वाले को गुणा करा दोगे, तो देखो इसका गुणा कराओगे तो ये आपका 88 आ जाएगा, फिर इंटू में, ठीक है बच्चों। और ये देखो ये इसका कराओगे प्रथम 25, और 25 का 5 में कराओगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करा दोगे, क्या है, ठीक है बच्चों, तो इसका इसमें गुणा करा दोगे अब, तो देखो कि क्या आता है, ठीक है बच्चों। इसका इसके साथ गुणा करानी है, इसका इसके साथ, तो लिखेंगे इक्वल टू, इसका इसके साथ अपॉन में आपका 21 चल रहा है, क्या है 21, ठीक है बच्चों। और इसका इसके साथ गुणा कराओगे तो आपका जो आ जाएगा 11,000, क्या आ जाएगा 11,000, ठीक है, 11,000 आ गया। अब इससे बच्चों इसको काट दोगे, ठीक है बच्चों। जैसे इससे आपको काटना ना आता हो तो मैं आपको सिंपल तरीका बता दूँ, देखो ऐसे 21 लिख लो, अब भागित में आपका क्या है 11,000, ठीक है, 11,000 है, 11,000 है, ठीक है, 1 आधा सैकड़ा 1000 10,000, 11,000 है, ठीक है। इससे इसको भाग दे दो, ठीक है। देखो इसका एक बार में तो जाएगा नहीं, ठीक है 11, तो इसका 3 डिजिट लेने हैं 110, ठीक है। ऐसे इसको भाग करा देंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, हम भाग करा के नहीं दिखा रहे क्योंकि लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस वीडियो की, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें बच्चों आ जाएगा 5 दशमलव, क्या आ जाएगा 5.23, ठीक है। 2-3 आ गया, देखो दशमलव में आंसर आ गया। अब बच्चों इसका मात्रक क्या है, देखो 5 सेमी और आर की क्यूब, तो इसको लिख देंगे सेमी क्यूब, क्या लिख देंगे सेमी, ठीक बच्चों, सेमी क्यूब। यही बच्चों आपका इसका जो आपका इसका दिया है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब जो बच्चों आपका दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा वाला कहता है इसमें से बच्चों आपको कहता है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों आप हमको कमेंट में बताएं, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, ठीक है, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।